एक बड़ी खबर आती हुई दिख रही है महाराष्ट्र बेस्ड रियल एस्टेट सेक्टर के लिए, और ये जी बिजनेस ने आपको सबसे पहले खबर बताई थी, तो हमारी खबर पर भी मुहर लगी है। सर, ये जो 50% प्रीमियम्स में कटौती करी है, इसका मतलब क्या है और इसका क्या इंपैक्ट देख रहे हैं सर? देखिए, इस वक्त है ना महाराष्ट्र में, मुंबई में बिल्डर्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है जी? जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है जी, उसका 50% आप ये मान लो कि सरकार को टैक्सेस देने पड़ते हैं। ओके, ठीक है। 50 से 55% बिल्डर बोलते हैं, मैं 40% मानता हूं कि ऐसा होता होगा। अगर समझिए आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं, उसमें 100 रुपए की कॉस्ट लगी और उसमें 40 से 50 रुपए अगर आपको सरकार को देने रहे, और 40 से 50% बाकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, बेचने की, बनाने की, ये सब, तो ये जो 50% वाला कॉस्ट है ना, देखो वो 50% तो घटा नहीं सकते। ऐसा तो नहीं कि सीमेंट की जगह रेत लगा देंगे जी बराबर है, वो तो सीमेंट ही लगानी पड़ेगी। वहां अगर आप घटाएंगे तो बिल्डिंग की क्वालिटी खराब हो जाएगी, तो वो कॉस्ट तो आप घटा नहीं सकते कंस्ट्रक्शन की। थोड़ी बहुत ऊपर नीचे कर ले, अलग बात है, ये तो कर सकती है ना जी। तो कई बार जब मैं बिल्डर से बात करता हूँ, उनके एसोसिएशन से, इनसे सबसे बात करता हूँ, वो एक ही चीज बोलते हैं कि आप हमको कहते हो दाम घटाओ दाम घटाओ, आप बताओ अगर 50% सरकार ले जाती है हमसे, हमारी कॉस्ट का, जो बनाने की, बिल्डिंग बनाने की कॉस्ट है, तो हम कहां से घटाएं? तो ये महाराष्ट्र सरकार ने जो फैसला लिया, ये ठीक लिया है कि जो प्रीमियम वो ले रहे हैं, अब इसमें प्रीमियम के अलावा भी दूसरे खर्चे हैं, तो मेरा ये मानना है कि प्रीमियम का पोर्शन लगभग 20% के आसपास होता होगा टोटल कॉस्ट में। अगर वो 50% घट गई तो टोटल कॉस्ट का 10% तक का फायदा है ओके बिल्डर्स को। अब एक और साथ में जो नियम आया है वो ये कि स्टैम्प ड्यूटी बिल्डर भरेंगे। करेक्ट। अब वो तो कहानी ऐसे पकड़ो या ऐसे पकड़ो, आजकल तो है ना जो डील होती है ना, वो सीधी मतलब टोटल कॉस्ट ये है, इंक्लूडिंग स्टैम्प ड्यूटी, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन, इंक्लूडिंग फ्लोर राइज, इंक्लूडिंग पार्किंग, एक पैकेज डील आपको बिल्डर देते हैं। तो वो तो कोई फर्क नहीं पड़ना है कि स्टैम्प ड्यूटी बिल्डर भरे या कस्टमर भरे, बात तो एक ही लगनी तो कस्टमर को ही है। बिल्डर नहीं भरता तो बिल्डर उतने कॉस्ट फ्लैट के दाम कम कर देता, बराबर है, तो वो तो फालतू बात है। हाँ, लेकिन जो कॉस्ट कम की है उसका फायदा मिल सकता है। तो अगर बिल्डर जिनके पास इन्वेंट्री है 8 से 10%, 5% और दाम कम कर ले, अब बिल्डर बदमाश हैं, करेंगे नहीं अभी उनको हाँ अभी डिमांड दिख रही है, पिछले 2-3 महीनों से डिमांड दिख रही है, तो इतना, अरे ये सब आसान काम थोड़ी है। देखो ये सिंपल चीज है, अगर आपको लेना है ना तो मैं चौड़ा हो जाऊंगा, और मुझे बेचना तो आप चौड़े हो जाएंगे, नहीं नहीं नहीं, अरे आपको तो मजबूरी में बेचनी। तो ये डिमांड सप्लाई वाला गेम है, बट फिर भी बिल्डर्स के लिए 5% का एक्स्ट्रा कुशन आ गया। ओके, लेकिन अब ये है सवाल इसमें दीप की, जो 50% प्रीमियम, वो प्रीमियम आगे वाले प्रोजेक्ट के लिए है, यही सवाल था सर। हाँ। अगर आगे वाले के लिए तो कोई खास फायदा नहीं, पुराने के लिए तो हो नहीं सकती, जो पैसे ले लिए सरकार ने वो तो वापस देने से रही, तो आने वाले प्रोजेक्ट में और अंडर कंस्ट्रक्शन अभी किसी को खरीदना है नहीं। करेक्ट। तो इसलिए मुझे लगता है थोड़े फायदे वाली बात है, उतना बड़ा नहीं जितना देख के लग रहा। 50% प्रीमियम भी होने, हल्के फायदे की बात है, क्योंकि नए प्रोजेक्ट्स के लिए होगा तो नए प्रोजेक्ट्स की कॉस्ट थोड़ी कम हो जाएगी। लेकिन आज की तारीख में रेडी पोजीशन में वो प्राइसेस में आपको फ्लैट्स मिल रहे जो अंडर कंस्ट्रक्शन में कभी मिला करते थे। लोग इनकी आपके हाथ में, आप बिल्डर पे कॉल नहीं लेना चाहते हैं, कंप्लीशन पे कॉल नहीं लेना चाहते, तो फिर सिंपल है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो रेडी पोजीशन वाले फ्लैट्स के लिए ठीक है, बस तो इम्पैक्ट होगा, बट इतना बड़ा थोड़ा उतना बड़ा नहीं, थोड़ा होगा।